हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज अमन हेयर। तो मैं लगातार आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहा हूँ। वैसे ही मैं आपके लिए एक एंशियंट हिस्ट्री टॉपिक लेके आया हूँ। तो वो टॉपिक है गौतम बुद्ध, यानी कि आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की स्टोरी किस तरीके से थी, यानी कहाँ बॉर्न हुए थे, कहाँ डेथ हुई है, क्या लाइफ स्टोरी है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, द स्टोरी ऑफ द गौतम बुद्ध, यानी कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टोरी, यानी कब ये बॉर्न हुए थे, कब डेथ हुई थी इनकी, ये सब पहले जान लीजिए। तो हम लोग अगर इनकी बात करने जाते हैं तो हम लोग पहली बात इसमें करेंगे बर्थ की। इनकी बर्थ की बात करेंगे तो ध्यान समझिएगा। एक किंगडम था, इसको बोलते हैं कोसाला किंगडम। कोसाला कोसाला किंगडम। इसमें आप ऐसे कह सकते हैं स्टेट टाइप का, यानी कि रिपब्लिक था, इसको बोलते हैं शाक्य शाक्य रिपब्लिक। शाक रिपब्लिक। इसके अंदर आ जाइए। इसके अंदर एक कपिल वस्तु कपिल वस्तु के पास में लुम्बिनी लुम्बिनी, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ था, इनके ये बर्थ हुआ था इनका। समझ लीजिए। यानी कि कोसाला किंगडम था, इसके अंदर ये शाक्य रिपब्लिक था, यानी कह सकते हैं इसके अंदर ये स्टेट था। उसके बाद कपिल वस्तु के पास में क्या था, लुम्बिनी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी गौतम बुद्ध ये बाद में हुए, पहले ये सिद्धार्थ थे और ये राजकुमार थे, एक राजा के बेटे थे। ठीक है। उसके बाद और ध्यान रख लीजिएगा, रखेंगे लगभग अगर बात करने जाएंगे तो एंशियन हिस्ट्री में लगभग कितनी पुरानी बात कर रहे हैं हम लोग, 2500 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं, यानी कि आसपास। और जो टाइम लगभग आने वाला है आपका 6th से 4th सेंचुरी तक का टाइम आने वाला है ये लगभग। यानी कि जब आप हिस्ट्री में इतना के पीछे जाएंगे तो क्या होगा, लगभग सिक्स सेंचुरी से लेके 4th सेंचुरी BCE में पहुंचेंगे आप, ये बिफोर कॉमन एरा। ध्यान रखिएगा। एडी और बीसी में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए एक वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप वो देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता है बीसी में और एडी में। ठीक है। तो यानी कि बीसी में जब इतना पीछे जाएंगे हिस्ट्री में तो क्या होगा, आप यहाँ पे कहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो अब इनकी बात करते हैं डेथ की, यानी किस तरीके से इनकी डेथ होती है। फिर हम लोग बात, इसमें छोटी सी बात इसमें और रह गई। देखिए, ये जो प्रेजेंट टाइम पे है, प्रेजेंट टाइम में नेपाल में है। प्रेजेंट टाइम में नेपाल में, ऐसे कि आप जानते हैं कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर लगता है, तो ये मान लीजिए कि पूरा नेपाल में नहीं है, पूरा इंडिया में नहीं है। तो प्रॉपर तरीके से यानी कह सकते हैं एज पे जो है, यानी कि वहीं पे जो चीज़ें जो एज पे बिल्कुल कह सकते हैं किनारा, यानी कि नेपाल का किनारा मान लीजिए और इधर से इंडिया किनारा मान लीजिए, तो वहीं पर लगभग। लेकिन अगर ऑफिशियली बात करने जाएंगे तो आज ये नेपाल में आता है। अब देखते हैं इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी। देखिए, डेथ की बात करते हैं तो डेथ ज़रा समझ लीजिए इनकी। ये जो इनकी डेथ है वो इंडिया में ही मानी जाती है, इंडिया में मानी जाती है, जिसमें कुशीनारा कुशीनारा में एक रिपब्लिक था जिसको बोलते हैं मल्ला रिपब्लिक। मल्ला रिपब्लिक। ठीक है। मल्ला रिपब्लिक। इसके अंदर जाइए, इसमें एक किंगडम था जिसको बोलते थे मगध, जो आज का बिहार है, मगध किंगडम। तो वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, जो क्या है प्रेजेंट टाइम का क्या है, बिहार। वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इनके जो इसके पहले का जो चाइल्डहुड का जो इनका लाइफ रही थी उसके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं अर्ली लाइफ। इनकी मदर का नेम, मदर का नेम था महामाया। महामाया। और फादर का नेम था शुद्धोधन। शुद्धोधना। यानी कि ये किंग थे और ये क्वीन थी। ध्यान रखिएगा, जब भी ये बात जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं एंशियन में, उसके हिसाब से इनकी जो डेथ है, यानी कि गौतम बुद्ध के जो जन्म होता है उसके कुछ दिनों के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो जो इनकी कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध की जो मौसी रहती हैं वो क्या करती हैं, इनका लालन पालन करती हैं, यानी कि इनको इस तरीके से बड़ा करती हैं। तो होता यह है कि गौतम बुद्ध के साथ गौतम बुद्ध एक राजकुमार होते हैं।
यानी कि प्रिंस है होते हैं। तो प्रिंस में होता क्या है, यानी कि जो इनके फादर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि लाड़ से या फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस तरीके से अपने बेटे को बड़ा करते हैं। और इतना इस तरीके से अपने ये मतलब कि बच्चे को अपने संभाल के रखते हैं, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ओप्यूलेंट। ओपुलेंट लाइफ का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसमें आप आर पार ना देख सकें, यानी कि जो बाहर के जितने भी जो दुख हैं और जो दुख है या दर्द है या कोई कुछ भी और चीज़ें हैं, तो बाहर की दुनिया में क्या है, बाहर की दुनिया से क्या कर दिया गया था, इनका कनेक्शन काट दिया गया था। सिर्फ ये महल में थे, जो इनको चाहिए होता था वो तुरंत इनको मिलता था, जो भी ये कहते थे वैसा हुआ हुआ करता था, वैसा ही होता था प्रॉपर तरीके से। और इस तरीके से मतलब कह सकते हैं कि बाहर की जो यानी कि आउटसाइड आउटसाइड का जो वर्ल्ड था उससे क्या कर दिया गया था, इनको कट ऑफ कर दिया गया था बिल्कुल ही। अब होता ये है, तो इस तरीके से इनकी जब लाइफ बढ़िया चल रही होती है तो 16 ईयर्स की एज में, 16 ईयर्स की एज में इनकी शादी हो जाती है। यानी कि जो सिद्धार्थ हैं, यानी कि जो प्रिंस सिद्धार्थ हैं, इनकी जो शादी है वो हो जाती है यशोधरा से। ये भी राजकुमारी थी, यशोधरा से। शादी के बाद क्या होता है, इनका एक बेटा होता है जिसका नाम रखते हैं राहुला। राहुला का मतलब ये मान लीजिए कह सकते हैं आप फेटर कह लीजिए। फेटर का मतलब एक तरह का बंधन, रुकावट आप मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ था कि ये माना जाता है कि जो राहुला है जो जन्म हुआ था, यानी कि जब गौतम बुद्ध अपने महल से अपने क्या बोलते शहर से जंगल की तरफ जाने वाले थे तभी इनका जन्म हुआ था। कहीं पे ये भी मिलता है और कहीं कहीं पे ये मिलता है कि जब ये चले गए थे प्रॉपर तरीके से और जब इनको एनलाइटमेंट मिला था तब राहुला का जन्म हुआ था। तो इसलिए इनको यहाँ पे फेटर, गौतम बुद्ध ने खुद भी कहा था फेटर या बंधन कहा था, कि यानी कि ये जो मतलब बेटा है क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा अपने फादर को, यानी कि सिद्धार्थ को, यानी गौतम बुद्ध की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, जरा समझ लीजिए, अभी ये जो आप पेड़ देख रहे होंगे मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा अभी आपको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करने जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से ये राजकाज संभाल रहे होते हैं अपना, क्या बोलते हैं, शादी हो चुकी होती है, प्रॉपर तरीके जितनी भी सुख सुविधाएं थी वो सब कुछ इनको मिल रही होती है। और होता ये है कि 29 ईयर्स में, 29 ईयर्स में ये एक बात कहते हैं अपने महल में कि उन्हें क्या करना है, उनको एक ट्रिप चाहिए, यानी कि अपना जो उनका राज्य है वहाँ का एक ट्रिप चाहिए। ट्रिप का मतलब कह सकते हैं, ट्रिप कह लीजिए, या फिर उनको ट्रैवल करना है। ट्रैवल करना है किसका, अपने ही जो राज्य है, अपना जो किंगडम है उसका ट्रैवल करना है। अब बात ये होती है कि यानी 29 ईयर्स के ये हो गए थे और बाहर की दुनिया से जुड़े नहीं थे, यानी कि बाहर की दुनिया में क्या दुख है, क्या सुख है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इन्होंने कुछ नहीं देखा था। तो होता यह है कि जो इनके फादर होते हैं, फादर एक ऑर्डर देते हैं, यानी कि जितने भी कह सकते हैं कि पोवर्टी है, पोवर्टी है, सिकमैन है, या फिर और कोई जो दुख जैसे रास्ते में जो पड़ सकता है, वो क्या करते हैं उस रास्ते से, यानी कि अगर ये रास्ता जा रहा है तो यानी कि इस रास्ते पे कोई नहीं, यानी क्लीन होना चाहिए जितना भी सब कुछ हो, सब कुछ मतलब जो यहाँ पे ऐसे इस रास्ते से निकल रहे हैं और रास्ते के आसपास कुछ झोपड़ी पट्टी हैं या फिर कह सकते हैं कि बहुत गरीब लोग रहते हैं, उनको हटा दिया गया और फिर क्या कर दिया गया, वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें प्रॉपर तरीके से दे दी गई। तो ये इनके फादर ने कोशिश की थी कि इनको ये ना मालूम पड़े, लेकिन वही वाली बात, जब ये निकलते हैं अपने चैरियट पे, अपने चैरिट पे जब ये ट्रैवल कर रहे होते हैं, यानी जब ये ट्रिप पे होते हैं, तो इनको कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जिसमें क्या होता है प्रॉपर तरीके से ये वो चीज़ें सोचने के बाद, वो देखने के बाद इनका नज़रिया ज़िंदगी के लिए बदल जाता है। तो पहला चीज़ इनको देखने को मिली थी वो है, जो पहली चीज़ इनको देखने को मिली है आशिक मैन, यानी कि इन्होंने बुढ़ापा देखा। इससे पहले इनको मालूम ही नहीं था कि बीमारी कुछ हो सकती है। ओल्ड मैन भी लिखते हुए यहाँ पे ठीक रहेगा, हाँ। इनको ये मालूम ही नहीं था कि बीमारी भी किसी कोई चीज़ हो सकती है और इंसान बूढ़ा भी होगा। कभी ये जानते ही नहीं थे कि इंसान बूढ़ा हो गया, यानी कि इंसान अपनी ओल्ड एज में जाएगा, ये जानते ही नहीं थे। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, दूसरा, इन्होंने देखा आ कॉर्प्स बीइंग कैरीड, बीइंग कैरीड टू द क्रीमेशन ग्राउंड, क्रीमेशन क्रीमेशन ग्राउंड, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो इन्होंने एक डेड बॉडी देखी, क्या हुआ, यानी कि क्रिमेशन ग्राउंड पर जाते हुए। तो अब इनको ये भी नहीं मालूम था कि डेथ भी हो सकती है इंसान की। इन्होंने पहली बार डेड बॉडी देखी प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद ये मतलब कह सकते हैं कि निशब्द रह गए या बिल बहुत सन्नाटे में आ गए देखने के बाद। थर्ड चीज़ इन्होंने क्या देखी, तीन बातें देखी, नहीं देखी, इन्होंने देखा आ मेंडिकेंट। मेंडिकेंट का मतलब ये होता है कि जो तपस्या करते हैं, यानी कि पेड़ के नीचे बैठ के जो साधु संत जो भी होते हैं प्रॉपर तरीके से तपस्या करते हैं, बैठ के मतलब कि ध्यान लगाए हुए बैठे होते हैं। इन्होंने क्या देखा, मेडिकेंट देखा, क्या करते हुए, मेडिटेट करते हुए, मेडिटेट करते हुए। तो ये लोग तीन बातें देखी, और इन तीन बातों ने बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाला गौतम बुद्ध के दिमाग पे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था कि इंसान बूढ़ा हो सकता है, इंसान बीमार हो सकता है, कि इंसान एज अ डेड, इंसान की डेड बॉडी भी बन सकती है, यानी कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। और ये जो उन्होंने बताया कि मेडिकेंट यानी कि मेडिटेशन भी तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो होता ये जो है उनके दिमाग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। इम्पैक्ट डालने के बाद अपने ये वापस आते हैं। वापस आने के बाद क्या करते हैं, अपने फादर से कहते हैं कि मैं ये महल और किंगडम छोड़ के जा रहा हूँ, मैं जंगलों में जाऊँगा। जंगल में क्या होता है, प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ मतलब जंगलों में जो भी ज़िंदगी होगी वो मैं ज़िंदगी लेके चलूँगा। तो इनके फादर इनको रोकने की कोशिश करते हैं, जो इनके फादर सुधोधन होते हैं वो इनको रोकने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं बेटा जो भी तुम्हें चाहिए वो मैं यही दिलवा देता हूँ, और कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, तुम्हें जंगल में ऐसा क्या मिल जाएगा जो तुम्हें यहाँ नहीं मिल रहा है। तो उस पे जो गौतम बुद्ध हैं, जो यानी कि सिद्धार्थ हैं, जो बुद्ध हैं, जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि क्या आप मेरे साथ ज़िंदगी भर साथ में रहेंगे, कि क्या कभी आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, आप मुझे ये प्रॉमिस कर दीजिए कि आप मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रुक जाऊँगा। तो इस पे इनके फादर क्या होता है, इनके फादर के पास कोई भी आंसर नहीं होता है, तो ये चुप हो जाते हैं वहाँ से। तो उसके बाद क्या कर जो गौतम बुद्ध होते हैं अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। पहले शुरुआत में जाते हैं बहुत लोगों से, जो रिलीजियस कह सकते हैं कि गुरुज थे, उनसे जाके मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब खुद ही अपने तरीके से जंगल में जाएंगे। जंगल में भटकते रहते हैं। भटकने के बाद तपस्या करने बैठते हैं। तपस्या करने मतलब यानी ध्यान लगा के बैठते हैं। तो एक बहुत ही लंबी प्रोसेस के बाद इनको एक दिन क्या होता है, एनलाइटमेंट होता है। एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति। यानी इसमें आप लिख सकते हैं हिंदी में, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। अब ज्ञान की प्राप्ति ये कहाँ होती है, ये एक पीपल का ट्री होता है जो कि बोध गया बिहार में, अंडर आ पीपल ट्री इन बोध गया, बोध गया बिहार। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए, ये लगाया था मैंने पीपल का पेड़, ये इसी मतलब बताया था मैंने कि इस तरह का कुछ पेड़ लगा हुआ, इसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे पहले मैंने बताया जो इनका बेटा था राहुला, कुछ जगहों पे ये भी देखने को मिलता है कि जब इन जिस दिन इनको एनलाइटमेंट मिला था, जिस दिन इनको एनलाइटमेंट, और देख लीजिए एनलाइटमेंट कब मिला था इनको, फुल मून के दिन, फुल मून की रात में इनको एनलाइटमेंट मिला था। और ऐसा माना जाता है, मतलब बहुत सारे हिस्ट्री के सोर्स ऐसा भी कहते हैं कि जो इनका बेटा था राहुला, वो जब इनको ज्ञान मिला था उसी रात को क्या हुआ था, बॉर्न हुआ था, ऐसा कहा जाता है। कि बहुत लोग ये मानते हैं कि जब ये छोड़ के जा रहे थे अपना महल, तब इनका बेटा बॉर्न हो चुका था, ठीक है। उसके बाद जरा आते हैं हम लोग, जब इनको ज्ञान मिल गया प्रॉपर तरीके से, तो टीचिंग की बात करते हैं जरा इनकी, इन्होंने क्या टीच किया है। जैसे कि आप ये स्तूप देख रहे हैं, ये ओल्ड इमेज है, और ये न्यू यानी कि रिसेंटली यानी कि अभी की इमेज ये है, ठीक है। तो जरा समझ लीजिए इन्होंने क्या किया है। तो होता यह है कि जब अपनी टीचिंग्स कंप्लीट हो जाती है इनकी, यानी कि जब ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, ये पहले तो ये ध्यान रख लीजिए, सब लोग इसको बोलते हैं सारनाथ का स्तूप। सारनाथ, इस सारनाथ जगह का नाम है, लेकिन इस स्तूप का नाम सारनाथ का स्तूप नहीं है। इसका नाम देख लीजिए जरा, इसका नाम है दामेक स्तूप। दामेक स्तूप किस टाइम बना था ये, अशोक के टाइम बना था, क्योंकि आपको याद ही होगा अशोक ने क्या किया था, कलिंगा वॉर के बाद वॉर छोड़ दिया था, और गौतम बुद्ध के जो इनकी फिलॉसफी थी उसको बहुत ज़्यादा मानने लगे थे, तो वहीं पे स्तूप बनवाया था। अब स्तूप का क्या वजह है, क्या ये ओल्ड इमेज है यानी कि पहले से, और ये बाद की इमेज है, ध्यान रखिएगा। ये इमेज से यहाँ पे आने में जो ब्रिटिशर्स हैं,
उनका काफ़ी बड़ा रोल रहता है। उन्होंने काफ़ी कंजर्व किया था इसको और प्रॉपर तरीके से इसमें काम करवाया था, यानी कि पहले ये हालात इसके ये हो गए थे और बाद में ये इस तरीके से करवाया गया इसको। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने काफ़ी काम किया इसके लिए और ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आर्कियोलॉजी के लिए काफ़ी काम किया है, ये तो सच है बिल्कुल। ठीक है, तो समझते हैं। तो इन्होंने बात अगर करने जाएंगे आप तो सारनाथ एक जगह का नाम है जो कि बनारस में है इस समय। बहुत अच्छी जगह है, घूम के आइए कभी अगर मौका मिले तो। बनारस में है, इसको बनारसी पढ़ते हैं, तो वहाँ अगर जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब एकदम कंबोडिया टेम्पल, मतलब कि टेम्पल वगैरह भी वहाँ पे हैं, तो आप जाएंगे तो बढ़िया देखने को मिलता है। ठीक है, तो होता ये है कि महात्मा ऐसा मानते हैं कि जो महात्मा बुद्ध हैं, यानी कि जो बुद्ध हैं, इन्होंने फर्स्ट टीचिंग अपनी यहाँ पे दी थी। फर्स्ट टीचिंग यानी कि पहली बार अपने अलाइनमेंट के बाद जो इनको अलाइनमेंट मिला, उसके बाद जो इन्होंने शिष्य बनाए उनको, अपने 5 शिष्यों को एक यहाँ पे है हिरन पार्क, डियर पार्क ले देता हूँ मैं यहाँ पे, डियर पार्क। वहाँ पे क्या किया था, प्रॉपर तरीके से इनको शिक्षा दी गई थी। और ये ध्यान रखिए इस चीज़ को, अभी भी जहाँ पर अगर आप सारनाथ घूमने जाते हैं तो वहाँ पे एक डियर पार्क बना रखा है, एक सिम्बलाइज बना, अलग सिंबल किया हुआ है। वहाँ पे 4 जो मतलब 5 जो इनके शिष्य थे वो बैठे हुए हैं, बीच में गौतम बुद्ध हैं और वो शिक्षा ले रहे हैं। ऐसा मतलब रेप्लिका बनाई गई है वैसी उसको। ठीक है, कुछ इनकी जो मेन टीचिंग्स थी वो देख लीजिए एक बार। टीचिंग्स टीचिंग्स की बात करने जाएंगे इनकी हम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने जो हमारी डिज़ायर्स हैं उसको थ्रस्ट कहा है या फिर तनहा कहा है। तनहा कहा है, इसका मतलब उन्होंने कहा कि ये कभी फुलफिल नहीं होंगी और इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपके पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल चाहिए होगी आपको, अगर मोटरसाइकिल है तो कार चाहिए होगी, अगर कार है तो एक और कार चाहिए होगी। तो इस तरीके से क्या होगा, यानी कि जो भी आपकी कह सकते हैं डिज़ायर्स है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगी। दूसरी टीचिंग थी, इन्होंने कहा था कि थोड़ा सा काइंड रहिए, थोड़ा सा काइंड रहिए दूसरों की लाइफ के लिए। बी काइंड फॉर अदर्स लाइफ। इसमें इन्होंने क्या किया था, एनिमल को भी इंक्लूड किया था। एनिमल के साथ जो भी आप बलि देते थे पहले और बहुत सी चीज़ें हुआ करती थी, उसको रोकने की बात कही थी इन्होंने। दूसरी, इन्होंने कर्मा की बात की है। इन्होंने इसमें कहा है जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। ठीक है, अगली समझ लीजिए। अगली बात जो है, ये बात इनकी लैंग्वेज के बारे में, यानी कि ये ऑर्डिनरी लोगों की तरह ही काम करते थे और जो उस समय ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज हुआ करती थी उसको बोलते थे प्राकृत। तो प्राकृत में ही इन्होंने क्या किया है, अपनी टीचिंग्स दी हैं प्रॉपर तरीके से। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि गौतम बुद्ध की स्टोरी क्या है, किस तरीके से कहाँ से आते हैं, किस तरीके से कहाँ को जाते हैं। बाकी अगर आपको और डीप पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक बहुत ही डीप लेक्चर गौतम बुद्ध बना दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।